जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की एसएसटी की न्यू एनसीईआरटी की, जिसमें 9 चैप्टर देखेंगे हम। और चैप्टर का नाम है परिवार और समुदाय। इसमें हम हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर्स ही देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की इकाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर नोट कर लेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे आप, तो आंसर नोट करेंगे। परिवार महत्वपूर्ण इकाई है, यह समाज की मूलभूत तथा प्राचीन इकाई है जिसमें सदस्यों के बीच प्रेम, देखभाल, सहयोग और आत्मनिर्भरता होती है। परिवार एक विद्यालय भी है जहां बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। यही भूमिकाएं और सामाजिक दायित्व उन्हें व्यापक समुदाय में जीवन के लिए तैयार करता है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समुदाय क्या है और इसकी क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है, लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं जो विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कि त्योहार मनाने और मेले, विवाह तथा अन्य अवसरों के आयोजन पर। समुदाय अपशिष्ट प्रबंधन, सफाई तथा पालतू पशुओं की देखभाल व सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। एक समुदाय की भूमिका है सहायता प्रदान करना, रिश्तों को बढ़ावा देना और अपने सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना पैदा करना। ये इसका आंसर है। आपको अपने आसपास किस प्रकार के परिवार दिखाई देते हैं? प्रत्येक प्रकार के परिवारों की उनकी संख्या के साथ सूची बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अपने आसपास मुझे कई प्रकार के परिवार दिखाई देते हैं, जैसे एकल परिवार और संयुक्त परिवार और एकल अभिभावक परिवार। तो इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एकल परिवार में हो जाएगा माता पिता तथा उनकी संतानें होती हैं। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां साथ ही रहती हैं। और एकल अभिभावक परिवार में अकेली माता या पिता और उनके बच्चे होते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के परिवारों की संख्या अधिक है? आपके विचार से ऐसा क्यों? मेरे पड़ोस में एकल परिवारों की संख्या ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण आधुनिक जीवन शैली तथा नौकरी के अवसर हैं, जिस वजह से परिवार अपने संयुक्त परिवारों से दूर अलग अलग शहरों में रहने चले जाते हैं। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कक्षा की गतिविधियों के रूप में आपको प्राप्त हुई जानकारी की अपनी सहपाठियों की जानकारियों के साथ तुलना करें और चर्चा करें। तो अपनी कक्षा में हमें समान परिणाम ही मिला। अधिकांश विद्यार्थियों ने पाया कि सामान्य तौर पर एकल परिवार ही देखने को मिलते हैं। हमने चर्चा की कि किस प्रकार सांस्कृतिक बदलाव तथा शहरीकरण ने परिवारों की संरचना को प्रभावित किया है। कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि उनके यहाँ आज भी संयुक्त परिवार है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो परिवार को बढ़ने में मदद करते हैं। जबकि अन्य विद्यार्थियों ने एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में बताया। ये इसका आंसर है। अपने परिवार के सभी सदस्यों की सूची बनाइए जिनके बारे में आप सोच पाते हैं। इनमें कुछ दूर के संबंधी भी हो सकते हैं। अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में इनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द लिखिए और अंग्रेजी में इनके समकक्ष शब्द खोजने का प्रयास कीजिए। नीचे ऐसे 2 उदाहरण दिए गए हैं। तो इसका तो आंसर आपको खुद करना होगा अपने परिवार को देखकर। और आप देखेंगे कि किस प्रकार अधिकांशतः आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में एक शब्द को अंग्रेजी भाषा में स्पष्टता पूर्वक समझने के लिए कई शब्दों की आवश्यकता होती है। ये तो सही बोल रहे हैं। और यह दर्शाता है कि भाषाएं सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक संरचना को आकार देती हैं, जिससे पारिवारिक गतिशीलता और संबंधों की गहरी समझ मिलती है। ये इसका आंसर है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने सहपाठियों के उत्तरों के साथ इनकी तुलना कीजिए। आपके परिवार में इसका निर्णय कौन लेता है कि बाजार से क्या लाना है? आपके घर में भोजन कौन पकाता है? आपके परिवार में सबसे अधिक आयु किसकी है? आपके घर में फर्श की सफाई कौन करता है? आपके घर में बर्तन कौन साफ करता है? आपके गृह कार्य में आपकी सहायता कौन करता है? इसका आंसर आपको अपने परिवार को देखते हुए आंसर करना है। 7 सदस्यों के इस परिवार की वंशावली का एक सरल चित्र बनाइए। आप ये इमेज देखकर बना लेंगे। और फिर इसमें ये वाला है, आपके विचार से शालिनी के माता पिता सभी के लिए कपड़े क्यों लाए? मेरे विचार से शालिनी के माता पिता ने परिवार के प्रति प्यार और देखभाल के कारण सभी के लिए कपड़े खरीदे। शालिनी के चाचा की नौकरी छूट जाने के कारण वे नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे। यदि आप शालिनी की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं शालिनी की जगह होती तो बहुत खुश होती कि मेरे माता पिता परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करते हैं तथा मैं खुद पहले अपने भाई बहनों के लिए कपड़े लेने में मदद करती। ये इसका आंसर है।
तेनजिंग के पिता विशेष खर्चों के बारे में अपनी पत्नी से सलाह क्यों लेते हैं? तेनजिंग के पिता विशेष खर्चों के बारे में अपनी पत्नी से सलाह इसलिए लेते हैं क्योंकि वे भी कमाती हैं। वे एक परिवार के रूप में आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि एक दूसरे के फैसलों का सम्मान किया जा रहा है तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि माता पिता दोनों किस प्रकार अपने विशेष खर्चों को खर्च करें। इसका आंसर है ये। नेक्स्ट है, घरेलू कार्यों में तेनजिंग के पिता की भागीदारी के बारे में आपके क्या विचार हैं? तेनजिंग की मां एक स्थानीय हस्तशिल्प सहकारी संगठन में कार्यरत हैं, तो मेरे विचार से उसके पिताजी का घर के कार्यों में हाथ बटाना बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि परिवार तथा साझी जिम्मेदारियों को समझते हैं। ये इसका आंसर। तेनजिंग के दादा दादी कौन सी भूमिकाएं निभाते हैं? दादा दादी कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे कि देखभाल तथा प्यार करना, मार्गदर्शन करना। वे बच्चों को परिवार के मूल्य तथा कहानियाँ सुनाते हैं, जिससे बच्चे अपनी विरासत को समझ पाएँ तथा नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर खुद देने हैं अपने विचार से। और आगे देखते हैं। अपने परिवार के बाहर उन सभी लोगों की सूची बनाइए जो अपने कार्यों के माध्यम से किसी न किसी रूप में आपको सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें सबसे पहले शिक्षक सीखने तथा शैक्षणिक सहायता में मदद करते हैं। मित्र सामाजिक तथा भावनात्मक समर्थन करते हैं। पड़ोसी ये समुदाय को सुरक्षित तथा मित्रतापूर्ण बनाए रखने में मदद करते हैं। नगर निगम कार्यकर्ता अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर और नर्स उचित चिकित्सा देखभाल करते हैं। स्थानीय दुकानदार रोजमर्रा की वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। पुलिस समाज की सुरक्षा करती है। बैंक पैसे की सुरक्षा तथा ब्याज देता है। ये इसका आंसर है। आप किस प्रकार के समुदायों का हिस्सा हैं? तो सबसे पहले इसमें स्कूल समुदाय का हिस्सा हो जाएंगे आप, और फिर इसमें हो जाएगा खेल समुदाय, जो भी आप कोई खेल खेलते होंगे उसमें, और फिर पड़ोसी समुदाय, यहाँ मैं अपने पड़ोसियों के साथ मिलती जुलती हूँ तथा स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेती हूँ। चौथा है ऑनलाइन समुदाय, यहाँ मैं ज्ञान तथा मनोरंजन के लिए कई समूहों के साथ जुड़ती हूँ। ये इसका आंसर है। क्या आपके विद्यालय में कोई क्लब है जिसमें आप सम्मिलित हैं? यह कैसे काम करता है? तो इसको आपको अपने बारे में लिखना है। और आप अपने परिवार और आस पड़ोस के किन नियमों का पालन करते हैं? ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले पारिवारिक नियम आ जाएंगे। हमें विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए तथा हमेशा बड़ों का अभिवादन करें और उनकी बात सुनें। मैं खेलने से पहले अपना गृह कार्य करती हूँ, जो मुझे बहुत कुछ सीखने तथा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के में सहायता करता है। मैं अपनी चीज़ें तथा कमरे को साफ रखती हूँ, जो मुझे जिम्मेदार तथा टीम वर्क की भावना का विकास करती हैं। हम खाना खाते समय फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह परिवार में बातचीत तथा संबंधों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। फिर इसमें पड़ोस के नियम आ जाएंगे। हमें रात्रि के समय शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। हमें गली में क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए तथा ना ही पार्क में से फूलों को तोड़ना चाहिए। हमें दोनों तरफ देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। यह हमारे तथा अन्य लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये इसका आंसर है। अब इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपको लगता है कि परिवार या समुदाय में कुछ लोगों के प्रति कुछ नियम अनुचित होते हैं? क्यों? हाँ, कुछ नियमों को अनुचित माना जा सकता है, जैसे कामों को लिंग भेद के आधार पर विभाजित करना, परिवार के सभी सदस्यों के साझा जानकारियों का पालन करना। इसी तरह कुछ समुदायों के नियम हर किसी ज़रूरत पर विचार नहीं कर सकते, जैसे कोई ऐसा नियम जो सामुदायिक आयोजनों की अनुमति नहीं देता, तो यह उन लोगों के लिए अनुचित हो सकता है जो एक साथ इसे मनाना चाहते हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहां आपने देखा है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है। आप इसके बारे में लिखिए अथवा चित्र बनाइए। तो इसमें हो जाएगा ज़रूरत के समय पड़ोसियों की मदद। एक बार तूफान के कारण मेरे पड़ोस में एक घर को नुकसान पहुंचने के बाद पड़ोसियों ने मलबा हटाने और मरम्मत में मदद करने के लिए सहयोग किया। फिर है इसमें स्वच्छता दिवस का आयोजन। हमारे समुदाय के स्थानीय पार्क में लोगों ने स्वच्छता दिवस का आयोजन किया। कई लोगों ने मिलकर सूखी पत्तियों तथा कचरे को साफ किया, जिससे पार्क स्वच्छ तथा सुंदर दिखने लगा। इससे यह पता चलता है कि सभी के मिलकर कार्य करने से हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। फिर है स्थानीय कार्यक्रम। त्योहारों पर हमारे समुदाय में मेले तथा नृत्य जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं। समुदाय के सभी लोगों द्वारा भाग लिया जाता है, जिससे एकता, उत्साह तथा एक दूसरे को जानने व समझने में मदद मिलती है। फिर है वरिष्ठ नागरिक क्लब। हमारे समुदाय में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वरिष्ठ नागरिक क्लब भी है, जहां वे अपनी समस्याएं, दिनचर्या, सामूहिक गतिविधियां साझा करते हैं। फिर है शैक्षणिक सहायता।
समाज द्वारा वंचित बच्चों की सहायता की जाती है, जैसे निःशुल्क किताबें बांटना, छात्रवृत्ति फंड देना। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।